समुद्र में अनेक प्रकार के मछली और स्तनधारियां निवास करती हैं और इनमें से कई खतरनाक और डरावनी भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ समुद्री प्राणियां समय समय पर दोस्ताना भी हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि व्हेल शार्क्स विशाल दयालु जीव होते हैं या फिर बेलुगा व्हेल्स एक प्रमुख स्नेही व्हेल प्रजाति मानी जाती हैं। अगर आप समुद्र में कौन दोस्ताना हो सकता है, इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो बने रहिए जब हम दुनिया भर में सबसे मिलनसार समुद्री प्राणियों की गिनती करेंगे। ये हैं जिसमें शीतकालीन समय में मंटा रेज का विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक संगठन है। नंबर 5, ग्रेट व्हाइट शार्क। हालांकि बहुत से लोग ग्रेट व्हाइट शार्क को भयानक नरभक्षी के रूप में देखते हैं, लेकिन आमतौर पर मनुष्य उनके मेनू में नहीं होते। हर साल लगभग 5 से 10 हमले होते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि इंसानों पर शिकार करने की बजाय शार्क तैरकर दूर जाने से पहले जिज्ञासा से नमूना काट लेती हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में ग्रेट व्हाइट शार्क को अन्य समुद्री जानवरों द्वारा मारे जाने की संभावना नहीं है। दुर्भाग्य से मानवीय गतिविधियों ने उन्हें खतरे में डाल दिया है। इस महिला को बिना किसी समस्या के ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ गोता लगाते हुए देखें। उसे शार्क व्हिस्परर कहा जाता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह उनसे क्या फुसफुसाती है, लेकिन वो ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ तैरती है और ऐसा लगता है कि उसे एक सुखद अनुभव होता है। वह शार्क के पृष्ठीय पंख को पकड़कर सवारी का आनंद भी लेती है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इन महिलाओं को ऐसा करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। साथ ही जब कोई व्यक्ति इस प्रजाति के बारे में जानकार होता है तो वह जानता है कि इसके आसपास खुद को कैसे संभालना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि शार्क का दिन खराब न हो और वे उस पर अपना गुस्सा न निकालें। हालांकि जब आप वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शार्क उस पर ध्यान ही नहीं देती हैं। मुझे लगता है कि वे उसकी मौजूदगी के आदी हो चुके हैं। नंबर 4, बेलुगा व्हेल। बेलुगा व्हेल, जिन्हें अक्सर समुद्र की कैंडी कहा जाता है, अपनी सुंदरता और स्पष्ट स्वर के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि कई अन्य समुद्री प्रजातियों की तरह बेलुगा को अक्सर मानव मनोरंजन के लिए कैद में रखा जाता है। ये व्हेल ग्रह पर सबसे अधिक मुखर हैं। उनकी जीवंत संगीतमय ध्वनियाँ पानी के ऊपर और जहाजों के पतवारों के माध्यम से भी सुनी जा सकती हैं। वे केवल 2 सिटासियन प्रजातियों में से हैं जो अपने चेहरे के भावों को बदलने में सक्षम हैं, जिसमें कुछ खास आवाजें निकालने के लिए अपने होठों को गोल करना शामिल है। मिलनसार, चंचल, बुद्धिमान और जिज्ञासु, ये सुमेध दिग्गज गा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, चहक सकते हैं, टैप कर सकते हैं और झनकार सकते हैं। वे अन्य ध्वनियों की नकल करने में भी माहिर हैं, जिससे उन्हें दुनिया की सबसे मुखर व्हेल का खिताब मिला है। बेलुगा बेहद मिलनसार होते हैं। आमतौर पर एक बड़े मानव परिवार के समान लगभग 10 के झुंड में यात्रा करते हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान वे सैकड़ों या हजारों के समूहों में इकट्ठा हो सकते हैं। वसंत ऋतु में वे हडसन खाड़ी के ठंडे पानी में प्रजनन करते हैं और फिर गर्मियों में बच्चे पैदा करने के लिए तटीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। आप जिस क्लिप को देखने जा रहे हैं उसमें एक बेलुगा व्हेल पानी से गिरा हुआ सेल फोन निकालकर अपनी मित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती है। ये व्हेल उल्लेखनीय रूप से मिलनसार हैं और मनुष्यों के साथ बातचीत करना पसंद करती हैं। उनके प्यारे चेहरे और चंचल व्यवहार उन्हें देखने में आनंददायक बनाते हैं। बेलुगा को संगीत भी पसंद है, जैसा कि तब देखा जाता है जब कोई वायलिन की आवाज से मोहित हो जाता है। बेलुगा को अपने प्रशिक्षकों के साथ बातचीत करते देखना उनके सहयोगी और बुद्धिमान स्वभाव को दर्शाता है। उनका व्यवहार उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं और मनुष्यों के साथ उनके विशेष बंधन का प्रमाण है। नंबर 3, टाइगर शार्क। कई लोगों के लिए शार्क शब्द खुले जबड़े, दांतेदार दांतों और डरावनी प्रतिष्ठा वाले महान सफेद शार्क की छवि को दर्शाता है। हालांकि 400 से अधिक विभिन्न शार्क प्रजातियां हैं, जिनमें छोटे बौने लालटेन शार्क से लेकर विशाल व्हेल शार्क तक शामिल हैं, जो 40 फीट से अधिक लंबी हो सकती हैं।
आम धारणा के विपरीत अधिकांश शार्क प्रजातियां मनुष्यों के लिए हानिरहित हैं, जिनमें से कई हमसे छोटी हैं और सहज रूप से बातचीत से बचती हैं। टाइगर शार्क आमतौर पर अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो में एक महिला गोताखोर एक बड़ी टाइगर शार्क से दोस्ती करती हुई दिखाई देती है, जो इस प्रजाति के अधिक शांतिपूर्ण पक्ष को प्रदर्शित करती है। यह देखना दिलचस्प है कि शार्क उसके आसपास कैसे शांत और गैर खतरनाक लगती है। अन्य गोताखोर भी टाइगर शार्क को सहलाते हुए दिखाई देते हैं और शार्क बातचीत का आनंद लेती हुई दिखाई देती है। इस वीडियो में गोताखोरों और टाइगर शार्क के बीच एक दोस्ताना बातचीत दिखाई गई है, जो इन जीवों की आम धारणा को चुनौती देती है। ऐसा लगता है कि सही परिस्थितियों में टाइगर शार्क भी दोस्ताना व्यवहार दिखा सकते हैं। नंबर 2, ग्रे व्हेल। ग्रे व्हेल को कभी उनके भयंकर सुरक्षात्मक व्यवहार के कारण शैतान मछली के रूप में जाना जाता है, जिसमें मादा व्हेल अपने बच्चों की रक्षा के लिए व्हेलर्स के जहाजों पर हमला करती थी। ये आक्रामक छवि वर्षों तक बनी रही, जिससे मछुआरे उनसे दूरी बनाए रखने लगे। हालांकि 1970 के दशक में एक जिज्ञासु ग्रे व्हेल एक नाव के पास पहुंची। शुरू में मछुआरे पीछे हट गए, लेकिन व्हेल आगे बढ़ती रही। उसका सिर पानी से बाहर निकल आया। आखिरकार एक बहादुर व्यक्ति ने आगे बढ़कर व्हेल को धीरे से छुआ, जिससे मनुष्यों और इन कोमल दिग्गजों के बीच एक असाधारण शांति की शुरुआत हुई। इस उल्लेखनीय बातचीत ने नर व्हेल के बीच एक अनोखे व्यवहार को जन्म दिया है। कई मादा व्हेल ने अपने बच्चों को छोटी नावों के पास जाना सिखाया है, यहाँ तक कि उन्हें पानी की सतह पर उठाकर उनकी मदद भी की है। वैज्ञानिक और नागरिक समान रूप से इस व्यवहार से मोहित हो गए हैं। कुछ समुद्री जीव विज्ञानी सुझाव देते हैं कि व्हेल बस नाव की मोटरों की आवाज से आकर्षित होती हैं, या नावों के खिलाफ अपनी जूं से भरी और बाल नकल वाली पीठ को खुजलाना चाहती हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक व्हेल लोगों से मिलने वाले प्यार और ध्यान का आनंद ले रही है। एक और व्हेल अधिक बातचीत के लिए अपना सिर बाहर निकालती है, लगभग मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, और यहाँ तक कि पानी में पलट भी जाती है, संभवतः पेट पर हाथ फेरने की चाह में। अगर यह दोस्ताना व्यवहार नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या है। यह स्पष्ट है कि ये व्हेल इंसानों से स्नेह चाहती हैं। इसके बावजूद मैं अभी भी थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इन मुठभेड़ों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नावें बहुत बड़ी नहीं हैं। अगर कोई व्हेल खेल में नाव से टकराने का फैसला करती है, तो वे आसानी से पलट सकती है। हालांकि व्हेल पानी में गिरने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन इस तरह की मुठभेड़ का विचार अभी भी मुझे असहज करता है। नंबर 1, हम्पबैक व्हेल। हम्पबैक व्हेल सभी महासागरों में व्यापक रूप से वितरित हैं, जिनकी एक महत्वपूर्ण आबादी अंटार्कटिक बर्फ के किनारे से 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक एक बैंड में केंद्रित है। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति मौसम के पैटर्न और मौसमी परिवर्तनों से प्रभावित होती है। गर्मियों के दौरान वे आमतौर पर अलास्का की खाड़ी या मेन की खाड़ी जैसे उच्च अक्षांश वाले भोजन के मैदानों में निवास करते हैं। अपने सौम्य स्वभाव के लिए जाने वाले हम्पबैक व्हेल मनुष्यों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं और नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं अत्यंत दुर्लभ हैं। हालांकि उनका बड़ा आकार और जिज्ञासु व्यवहार ब्रीचिंग जैसी उनकी कलाबाजी प्रवृत्ति के साथ मिलकर जहाजों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। 2015 में एक दुखद घटना में एक कनाडाई महिला की जान चली गई, जब ब्रीचिंग हम्पबैक व्हेल उस स्नॉर्कलिंग टूर बोट पर आ गिरी जिस पर वह सवार थी। ऐसी घटनाएं बेहद सामान्य हैं, क्योंकि हम्पबैक आमतौर पर अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहते हैं और नावों और तैराकों के साथ सीधे संपर्क से बचते हैं। इन जोखिमों के बावजूद अपने प्राकृतिक आवास में हम्पबैक व्हेल को देखना विस्मयकारी है। पानी में उनकी आवाजें अक्सर ऐसी लगती हैं, जैसे वे मनुष्यों के बारे में संवाद कर रहे हों या गपशप कर रहे हों, जो उनके रहस्य को और बढ़ा देता है। हम्पबैक व्हेल को पानी में उछलते हुए देखना और दर्शकों के लिए उसे प्रदर्शित करना वाकई उल्लेखनीय है। हालांकि इतने बड़े जीव का नाव पर उतरना चिंता का विषय है, फिर भी ये क्षण उन लोगों के लिए अविश्वसनीय दृश्य प्रदान करते हैं
जो उन्हें देखने के लिए भाग्यशाली हैं। इस वीडियो में कयाक में सवार लोग अक्सर हम्पबैक व्हेल को पलटते और उछलते हुए देखने के लिए करीब से जाते हैं, जबकि यह एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे शक्तिशाली जानवरों के साथ उनकी निकटता को असहज रूप से करीब पाता हूँ।